सर ये 2 पैसेंजर आ गया, कैसे आप थोड़ा अंदर जाइए सर। एक जो रायपुर जा रहे हैं भुवनेश्वर से, उनका कनेक्टिंग फ्लाइट था, दिल्ली से यहाँ आई, फिर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। और एक भुवनेश्वर से बरेली जा रहे हैं, वाया दिल्ली कनेक्ट होते हुए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये टियर 2 सिटीज, पहले तो ऐसा होता था बड़े बड़े शहरों में ये हवाई यात्रा होती थी, पर आज के इस भारत में छोटे छोटे शहरों से घर से निकलते हैं, हवाई यात्रा करके दूसरी जगह जाते हैं। ये खूबसूरत ये आज एविएशन में हमें देखने को मिल रहा है। और इस प्रेरणा जो मिल रही है हमें, ये यात्रा जो बढ़ते जा रहे हैं, यात्रियों जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके तहत हम आगे जाते हुए भी और बहुत सारे एयरपोर्ट्स खोलने का एक प्लान है। जैसे विकसित भारत 2047, उस समय तक करीब 350 एयरपोर्ट्स बनाने का एक लक्ष्य हमने रखा है। और ये अगले 10 साल में 120 नए डेस्टिनेशंस खोलने का भी एक लक्ष्य हमारे बजट के थ्रू हम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो एविएशन का ग्रोथ हम देख रहे हैं, उसमें एक अहम भूमिका हमारे उड़ीसा के राज्य ने भी किया है। उड़ीसा में जिस तरह से भुवनेश्वर का एयरपोर्ट की बढ़ोतरी हो, या फिर यहाँ पे बाकी सारे जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे छोटे एयरपोर्ट्स जैसे उत्कला, जयपुर, झारसुगुड़ा, रोरकेला, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स भी आज बड़ी सारी कनेक्टिविटी के साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि ओडिशा में करीब 20 और एयर स्ट्रिप्स हैं, उनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी आज एक कार्यक्रम हमने रखा है, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस आज भुवनेश्वर में हमने रखा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी भी उसमें शामिल होंगे। तो राज्यों से भी हम मिलजुल कर काम करेंगे एविएशन के ग्रोथ के लिए। और हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि एयरपोर्ट्स जितना हो सके उसका भी हम आगे बढ़ाएं, नए एयरपोर्ट्स की शुरुआत करें। जो एयर स्ट्रिप्स हैं, काफ़ी सालों से ब्रिटिश के टाइम से एयर स्ट्रिप्स पड़े हैं, उनका भी हम डेवलप करके एयरपोर्ट बनाएं। और जो एयरक्राफ्ट कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाएं। अभी जैसे यहाँ पे राज्य सरकार भी अच्छा कार्यक्रम, ये वायबिलिटी गैप फंडिंग देकर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एयरलाइंस को भी एक अच्छा सा स्कीम दे रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज्य सरकार को। उसके वजह से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो या डोमेस्टिक कनेक्टिविटी हो, भुवनेश्वर से वो कनेक्टिविटी देने के लिए काफ़ी उत्साहित है एयरलाइंस भी। तो इस तरह के नए नए स्कीम अगर राज्य सरकार भी आगे आके करता है तो एविएशन में बहुत अच्छा ग्रोथ हमें आगे जाके देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के लिए इकोसिस्टम जो बनाना है देश में, एक तो एयरलाइंस एयरक्राफ्ट की ग्रोथ होनी है, एयरपोर्ट्स की ग्रोथ होनी है, और MROs हो या FTOs हो, जहाँ पे ये पायलट्स की जो ट्रेनिंग होती है, हर चीज़ में हम आगे ग्रोथ करने की एक दिशा में हम जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन राज्य सरकारों से, राज्य सरकार के वो डिपार्टमेंट से काम करते हुए ये एविएशन को और आगे बढ़ाएंगे।